महादेव कहते हैं कि सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा। उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुख फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सीना तानकर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपने मंजिल तक सख्ता ध्यान रखें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपने लक्ष्य को केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए बहुत चलना पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी असफलता कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि सफलता और असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं। लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती हैं। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। महादेव कहते हैं, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वह खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति के सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वह चाहे उसके परिवार का हो, उसके रिलेटिव का या कोई अनजान व्यक्ति का हो। प्रकृति का नियम है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपके सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती हैं। यदि आप भी पाना चाहते हैं सफलता, तो इन 5 आदतों को आज ही छोड़ दें। पहली आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं, वह अपने मन मुताबिक जीवन में काम नहीं करते। उनकी सोच यह होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होते, हम काम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं, वह कभी भी उन्नति के पीछे नहीं भागते। वह काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पे फोकस्ड रहो, लेकिन क्या केवल गोल पर फोकस्ड होने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको गोल पे फोकस्ड वाले इस आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद उसके कार्य योजना पे काम भी करना होगा। यदि आप अपनी कार्य योजना को सही ढंग से फॉलो करेंगे, तो आप अपने आप गोल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सफलता का डर होता है। सफलता का डर अधिकतर यह सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते। यदि हम असफल हो गए, तो लोग क्या कहेंगे? हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू
शुरू नहीं करेंगे सफलता का स्वाद नहीं पाएंगे। हमारे असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र आर्ट्स लेना चाहता है लेकिन उसके परिजन उसे विज्ञान लेने के लिए कहते हैं। कारण सिर्फ एक है, लोग क्या कहेंगे यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं अपने गोल के हिसाब से कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं या काम करते हैं। भावनाओं के आवेश में आकर निर्णय लेना पड़ रहा है तो ऐसे मत लीजिए निर्णय तभी लीजिए जब आप पूरी तरह से स्थिर परिस्थिति में आप उस पर पूर्णतः विचार कर सकते हैं और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल व्यक्ति दृढ़ता से सपनों पर डटे रहते हैं। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहाँ पर भी है वह महज पाप नहीं है। उन्होंने से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है पाने की जिद पर डटे रहे पाने की जिद पर डटे रहे अभ्यास किया है। उस चीज जो अपने सपनों तक पहुँचने के लिए जरूरी है पहुँचने के लिए इरादे चट्टानों सा धैर्य इरादे कड़ी मेहनत से उन्होंने और कड़ी मेहनत से सपनों को हकीकत में बदला है। हकीकत में बदला है आपका इंतजार कर रहे हैं इंतजार करें समय पर पूरा करें समय बर्बाद न करें। एक गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रहता था वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता था। रास्ते में ट्रेन में बैठे यात्रियों से मांगता था कभी उसे पैसे मिलते और कभी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी इसी तरह ट्रेन की जिंदगी इसी तरह ट्रेन में इधर उधर गुजर रही थी और भीख मांगते गुजर रही थी। ट्रेन में चढ़ा उसकी तरह यात्रियों से उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा अमीर लग रहा था आदमी ने सोचा भी इस मालदार गुंजाइश से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। पैसे मांगने लगा पहुंचा और पैसे मांगने लगा पैसे देने से इनकार कर दिया। उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके पीछे पड़ गया भिखारी की उसके पीछे पड़ गया भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को बोला बड़े अजीब में तुम्हें बोला बड़े अजीब में तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे भी देता तो यह बताओ बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं तो एक भिखारी हूँ लोगों से मांग कर अपना पेट भरता हूँ। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और उठकर वहां से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नजर इधर उधर दौड़ आने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा जब कोई मुझे भीख देगा तो मैं बदले में उसे एक फूल दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से एक फूल निकालकर उसे दे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दे दिए। बदले में भिखारी ने झोले से एक फूल निकालकर उसको दे दिए। व्यक्ति खुश हो गया और बोला मुझे लगता है तुम अब व्यापार सीख गए हो, लेन देन का समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए। सम उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफार्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूं, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया है
उस दिन के बाद से 6 महीने तक ना स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट पट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपकी बात मानकर आज मेरा फूलों का बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपसे सीखा है। आपका बहुत धन्यवाद सर। मेरी जिंदगी बदलने के लिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उससे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, पर जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफल आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।